हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीवी स्कूल क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 11 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो आज इसके हम एक्सरसाइज करते हैं, बुक एक्सरसाइज ABCD पार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फिल इन द ब्लैंक से, पार्ट ए से। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। ठीक है, कि हमारे नेचर में कितने टाइप के चार्ज होते हैं ये पूछा गया है आपसे। तो हमारे नेचर में टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट डैश चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर। आपसे पूछा गया है कि कौन से चार्ज है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर भागते हैं, एंड अनलाइक चार्ज जो होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कौन सा चार्ज आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो लाइक चार्ज होते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं आपके, लाइक लाइक मीन्स किसी चीज का पॉजिटिव पोल और किसी का दूसरे का भी पॉजिटिव पोल, इस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव एंड इस ऑब्जेक्ट का भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अगर आप इन दोनों को पास पास लेके आओगे, इनको लाइक चार्ज या सेम चार्ज बोलते हैं, तो ये क्या करेंगे, दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, किसी का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। अगर इनको पास लेके आओ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड वन, द मटेरियल दैट नॉर्मली डू नॉट गेट डैश ऑन रबिंग। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज जो रब करने पर क्या नहीं होता, रब करने पे क्या नहीं होता भाई, चार्ज अप नहीं होता, जो रब करने से चार्ज अप नहीं होता है। ठीक है, एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम विद ईच, और जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से पास होने देता है, फ्लो होने देता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, लाइटनिंग एंड डैश ओक्यू टुगेदर। लाइटनिंग एंड डैश ओक्यू टुगेदर, लाइटनिंग और उसके साथ क्या क्या चीज होती है जो एक साथ होती है, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, लाइटनिंग एंड थंडर। ठीक है, बिजली चमकना और बिजली कड़कना दोनों क्या होते हैं, एक साथ में होते हैं आपस में। द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर वॉज, कि बारिश के मौसम में आप देखते हो जो बिजली चमकती है, तो किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जो लाइटनिंग होती है वो नेचर में इलेक्ट्रिकल होती है, किसने बताया था ये फिनोमिना। ठीक है, तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था ये बात हमें। ठीक है, ओके। चलो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे, पार्ट बी। First one is the charge acquired by a glass rod and the silk cloth with which it is rubbed are equal and of same sign। क्या बोला गया अभी आपको, आपके पास एक ग्लास रोड है और इसी के साथ क्या है, आपके पास एक सिल्क क्लॉथ है, आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करते हो, तो रब करने से दोनों पे सेम चार्ज आता है, दोनों पे इक्वल चार्ज आता है और सेम चार्ज आता है। ठीक है, इक्वल चार्ज तो आता है, ये बात ठीक है कि इक्वल चार्ज आता है, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा, लेकिन दोनों पे सेम साइन नहीं आएगा। अगर एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसने क्या बोला, सेम साइन आएगा, सेम नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स। सेकंड वन, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन द चार्ज ऑब्जेक्ट शेयर इट्स चार्ज विद द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोला भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड जो होता है उसमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो होती है वो दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अपना चार्ज शेयर करती है। बिल्कुल सही बात है, कंडक्शन में क्या होता है, दो डिवाइस है, ये डिवाइस और एक ही डिवाइस, मान लो ये अनचार्ज और ये क्या है, चार्ज। अगर हम इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो इसमें जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपना चार्ज क्या करता है, शेयर करता है। बिल्कुल सही बोला इसने, ये क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। थर्ड, ए चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच विद इट आवर हैंड। एक चार्ज बॉडी है, मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, अगर इसको हम अपने हाथ से टच करते हैं तो इसका चार्ज जो है वो हमारे अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लूज कर रहा है अपना चार्ज। बिल्कुल ठीक बोला इसने, ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट, लाइटनिंग इज ए नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना। लाइटनिंग जो होता है वो नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, नेचुरल है, अपने आप होता है वो। नेक्स्ट, वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल डिवाइस टू प्रोटेक्ट ऑल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। क्या बोला गया है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है उनको लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली के गिरने से बचाने के लिए हमें कोई स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। और रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, जो हमें हमारी बिल्डिंग्स को लाइट गिरने से बचाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं टिक द करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज प्लास्टिक कॉम
is brought near another similar charge and suspended plastic comb A, then comb A would be। क्या बोला गया अभी, आपके पास ऐसे रोड धागे से बांध के आपने एक कॉम्ब लटका रखा है ए, और उसके पास एक और कॉम्ब बी लेके आ रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे भी जो चार्ज है, इस पे पॉजिटिव मान लो, इस पे भी क्या है पॉजिटिव, दोनों पे मान लो सेम सेम चार्ज है, ठीक है। जब आप सेम चार्ज वाले को इसके पास लेके आओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। तो जो ए है वो क्या करेगा, मूव अवे फ्रॉम बी, जो आप पास में लेके आ रहे हो उससे क्या होगा, दूर की तरफ भागेगा, मूव अवे फ्रॉम बी, ठीक है। चलो अब आता है सेकंड पे। स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 4 ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट, एक बच्चे के पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी, प्लास्टिक कॉम, रबर बैलून, कॉपर रोड एंड वुलन क्लॉथ, ठीक है। द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी इजिली चार्ज बाय रबिंग, इनमें से वो ऑब्जेक्ट बताओ जिसको रब करने से वो चार्ज अप नहीं होगी, रब करने से चार्ज जो नहीं होती है वो बताना है आपको, ठीक है। प्लास्टिक कॉप चार्ज होता है, वुडन रबर बैलून चार्ज होता है आपका, वुडन वुलन क्लॉथ चार्ज हो जाता है, कॉपर जो रोड है वो चार्ज अप नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट देखो, टू चार्ज ऑब्जेक्ट दैट आर टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, टू ऑब्जेक्ट्स वुड बी, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं उनको आप एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, ठीक है। अब ये नहीं बताया है कि दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट किस पे कौन सा है, कि दोनों पे सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, ये नहीं बताया गया कि किस पे कौन सा चार्ज है, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ क्या बोला गया है, चार्ज ऑब्जेक्ट है जिनको आप पास लेके आ रहे हो, तो क्या होगा भाई, अगर दोनों पे सेम चार्ज है, अभी हमने पढ़ा, अगर दोनों पे क्या है, सेम एक जैसा चार्ज है, मान लो दोनों पे, इस पे प्लस है, दूसरा जो लेके आ रहा है उसके पास भी क्या है प्लस, तो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगी, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। अगर एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे क्या नेगेटिव, अपोजिट चार्ज उनको पास लेके, तो क्या होता है वहां पे, अट्रैक्शन होता है ना। तो अब इसने बताया नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, दोनों हो सकते हैं, या अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल होगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन, कौन सा तरीका है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इट इज, चार्जिंग बाय इंडक्शन में कौन सा है जो अपने चार्ज को शेयर करता है, ठीक है। तो कौन चार्ज शेयर करता है, अर्थ जो होती है वो चार्ज को क्या करती है, शेयर करती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन द चार्ज ऑन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट, क्या बोला गया भाई, फर्स्ट कंडक्शन में पूछा गया और सेकंड इंडक्शन में पूछा गया, तीन मेथड होते हैं आपके, फर्स्ट क्या पूछा गया, कंडक्शन, और सेकंड में किसके बारे में पूछा गया, इंडक्शन के बारे में पूछा गया है। तो इनमें जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट केस में चार्जिंग कंडक्शन में चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि अपना चार्ज वो शेयर कर लेता है, ठीक है। लेकिन सेकंड में इंडक्शन में चार्ज में डिक्रीज नहीं, तो उसका चार्ज सेम रहता है, ठीक है, उस पर चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइटनिंग वी कैन हैव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ड्यूरिंग लाइटनिंग वी कैन हैव एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो किसके बीच में होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। वो कब होता है, जब जो जो आपके क्लाउड्स हैं और जो अर्थ है, ठीक है, या दो एक ऊपर वाला क्लाउड एक नीचे वाला क्लाउड, उन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और उनके बीच की हवा जो है वो उस चार्ज को रोक नहीं पाती है आपस में मिलने से, ठीक है। तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना होता है, लाइटनिंग होती है आपकी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आइदर बिटवीन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड और बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, ये आपका ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ओके। थैंक यू।